हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से क्लास 8 का एक्सरसाइज 1.1 को देखेंगे कि उसमें किस तरह का प्रॉब्लम है। आई होप कि आप लोग उसको कर लिए हैं, बट जिसको प्रॉब्लम है वो ध्यान से इस लेक्चर को देखेगा। और इसके लिए पीछे जितने प्रॉपर्टीज़ पढ़ाए गए हैं रैशनल नंबर का, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी है या फिर क्लोजर लॉ भी कहा जाता है उसे, उसके बाद कम्यूटेटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, एसोसिएटिव है। तो एक्सरसाइज तो इजी है, आई नो, आप भी इसे कर लीजिएगा। बट ये जो प्रॉपर्टीज़ और लॉज जो पढ़ाया गया है ये आगे की क्लासेज में चलकर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो इसको आप समझकर और याद रखिएगा कि किस प्रॉपर्टीज में किस तरह का जो मेथड अप्लाई होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं वो सब नंबर के लिए अप्लाई किए जा सकते हैं। जैसे नेचुरल नंबर के लिए वैलिड है कि नहीं, होल नंबर के लिए है कि नहीं, रैशनल नंबर के लिए है कि नहीं, इंटीजर्स के लिए है कि नहीं। तो आप घर पे इसको करके देख सकते हैं। ओके। और तीसरी चीज़ ये कहना है कि जो थ्योरी है, जैसे जो बताया गया, उसको आपको याद करते चलना है। समझ लीजिए और याद कर लीजिए। तो चलिए विदाउट डिले हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 आपके सामने दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेज दैट यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। आपसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि जो भी प्रॉपर्टीज आप लोग पीछे पढ़े हुए हैं उसका यूज करके आपको क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड को फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, अगर आप प्रॉपर्टीज नहीं भी यूज करते हैं और बोर्डमास का नियम के अनुसार इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाएगा। बट इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें प्रॉपर्टीज का यूज करना है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकता है। तो प्रॉपर्टीज अप्लाई करने के लिए हमें फर्स्ट जो दो टर्म दिख रहा है, देख पा रहे होंगे ये वाला, और लास्ट दो जो टर्म दिख रहा है इसको एक साथ करना होगा। ओके। और एक साथ जब कीजिएगा तो बीच वाला टर्म क्या हो जाएगा, लास्ट में चल जाएगा। तो जब इसको एक साथ कीजिएगा तो इसमें से देखिए 2/3 इसमें है, सॉरी 3/5 इसमें है यहाँ पे, और 3/5 इसमें भी है। तो इसमें से 3/5 कॉमन ले लेंगे। लाइक कुछ ऐसे होगा, अगर आप लिखिएगा तो -2/3। ओके। और इनटू में हो जाएगा क्या, 3/5, और ये माइनस में आ जाएगा 3/5, इनटू में क्या हो जाएगा 1/6, और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा +5/2। ओके। तो ऐसे कीजिएगा तो यहाँ से कॉमन क्या हो जा रहा है 3/5, 3/5 का कॉमन लीजिएगा। तो यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई हो गया, सीपी लिख सकते हैं। ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जब ये कॉमन ले लीजिएगा तो इसके नेक्स्ट स्टेप में एक और इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डीपी। तो इसको आई थिंक कि आप लोगों ने, बहुत लोग मैसेज किया था कि सर हम कर लिए हैं, तो मैं बता दिया कि इसमें कौन कौन से प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। ओके, आप इसको कर लीजिएगा, डाउट हो तो फिर मैं आपको बताऊंगा। ओके, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिख रहा है वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेट्स दैट राइट द एडेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग। तो एडेटिव इनवर्स क्या होता है, मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था। अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। और पीछे जो लेक्चर जो पढ़ाया गया उसमें प्रॉपर्टीज भी पढ़ाया गया है। लाइक क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। तो ये प्रॉपर्टीज जो पढ़ाए गए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर ध्यान में रखेंगे। तो एडेटिव इन्वर्स के बारे में मैं आपको पढ़ाया था कि किसी भी नंबर का एडेटिव इन्वर्स वह नंबर होता है, जैसे हमको 4 का एडेटिव इन्वर्स बताना है तो -4 होगा। क्यों? क्योंकि एडेटिव इन्वर्स में जब हम दोनों नंबर को ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो 4 और -4 ये दोनों सब्ट्रैक्ट होकर क्या मिल जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके,
तो इस तरह हम इजीली इसमें से लिख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन 2 का फर्स्ट में पूछ रहा है 2/8 का एडिटिव इनवर्स बताइए, तो लिख दीजिएगा एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इक्वल टू -2/8। ओके, और इसी तरह ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बना लीजिएगा। ओके, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है, जैसे ये निगेटिव है, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है तो निगेटिव है तो इसका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थर्ड में देखिएगा माइनस से माइनस काट दीजिएगा तो खत्म हो जाएगा, तो 6/, क्या मिलेगा 5, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -6/5। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको डराने के लिए भी लिखा गया है, ऐसे कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है वेरीफाई -x इंटू -x इक्वल टू x। तो ये बहुत इजी चीज़ है, आप जानते हैं कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और x का इक्वल होगा तो ये भी इक्वल होगा, इक्वल ये भी इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि आपको वेरीफाई करना है, तो आप इसका LHS ले लीजिएगा। ठीक है, क्या है -x इंटू -x, और इसमें वैल्यू इसको रखिएगा और फिर x के वैल्यू के बराबर आ जाएगा, इतना आ जाएगा, तो ये भी इक्वल है, सॉरी इजी है, आई थिंक आप कर लीजिएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जैसे 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इजी है। इसका स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फ्लोइंग। तो इसमें जो पीछे के लेक्चर आप देखे होंगे तो बहुत ही इजी है। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि जब किसी नंबर को उसके अपोजिट से जो हम मल्टीप्लाई करें तो उसका क्या प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ओके, जैसे यहाँ पे 1 में पूछ रहा है कि -13 का क्या बताना है, हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। ओके, तो -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 1/-13। और याद रखिए कि माइनस नीचे नहीं लिखा जाता है, डिनोमिनेटर में नहीं लिखा जाता है, तो इसके मतलब डायरेक्ट आपको याद रखना है तो ये समझिए कि माइनस ऊपर लिख देंगे, या फिर इसके लिए और एक मेथड बताया जाता है। जैसे माइनस क्या है इसका -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा -1/13। तो माइनस नीचे नहीं लिखा जाता है, तो माइनस हटाने के लिए -1/-1 से क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये नीचे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऊपर क्या बच जाएगा -1/13। ओके, तो -13 जो है यह इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ गया -1/13। इस तरह आप सब कर लीजिएगा। ओके, चेक कर करके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट है इसका, नेम द प्रॉपर्टी अंडर द मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसको समझने के लिए आपको पीछे जो प्रॉपर्टीज पढ़ाए गए हैं उसको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा बताता भी हूँ। जैसे देखिए यहाँ -4 क्या है 5 है, इंटू 1 है, और फिर इधर 1 हो गया है -4/5 है, और ये क्या है लिखा गया -4/5। तो एक प्रॉपर्टी मैंने पीछे पढ़ाया हुआ था, a इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू a। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इस प्रॉपर्टी का क्या नाम था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, तो आप थोड़ा मल्टीप्लिकेटिव जो वर्ड है बड़ा है, इसको बोलने में टोंग को स्पष्ट रखना पड़ेगा तब होगा। तो यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसको आप कर लीजिएगा। उसी तरह जो सेकंड थर्ड है उसको आप चेक कर सकते हैं, ये बहुत ही इजी चैप्टर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 6 का स्टेटमेंट पढ़िएगा तो बोलता है मल्टीप्लाई 1/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/13।
16, तो सॉरी 1/13 नहीं है, 6/13 है। इसमें मल्टीप्लाई करना है इसके रेसिप्रोकल से। रेसिप्रोकल मीन्स क्या होता है, उसका अपोजिट, उल्टा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, -16/17, और इसमें कोई डिवाइड नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आप आंसर लिख दीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसको चलिए देखते हैं। सॉरी 7 है। 7 में कह रहा है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्लीट। यहाँ पे इतना लिखा गया है और पूछ रहा है कि कौन सा प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो आप अगर पढ़े होंगे तो ध्यान से देखिए, ये ए है और बाकी से भी क्या है, बी इंटू सी है, और फिर ए बी हो गया है, सी लास्ट में चला गया है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव लॉ। ओके, तो इसको आप वहाँ पे सिर्फ आंसर में लिख दीजिएगा। ओके, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में है, चलिए देखते हैं क्या है 8। क्वेश्चन नंबर 8 का स्टेटमेंट है इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8, वाई और वाई नट। आपको रीजन भी बताना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, जब दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 आ जाता है। ओके, तो इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करके देखिएगा, अगर 1 आ जाएगा तो है, नहीं आएगा तो नहीं है। अब इसको भी वहीं पूछ रहा है कि इसका है कि नहीं है, तो पॉइंट देखकर, यहाँ पॉइंट देखकर डरिएगा नहीं। जैसे 0 पॉइंट क्या है, 3 है ना, इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसको होल ख़त्म कीजिएगा तो 3 3 जा 9, 10 अपॉन क्या हो जाएगा 3। यहाँ नीचे से जब पॉइंट हम हटाते हैं तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, फाइनली क्या हो गया 1 आ गया। तो ये है। इसी तरह आप उसको भी चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन 10 कर रहा है राइट, इसमें लिखना है 1 2 3 क्वेश्चन है इसमें। राइट द रैशनल नंबर डेट डज नॉट हैव रेसिप्रोकल। वैसे रैशनल नंबर को लिखना है जिसका रेसिप्रोकल नहीं हो। तो जितने भी नंबर होते हैं सबका रेसिप्रोकल होता है, सिर्फ एक 0 ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है। जैसे 0 है तो हम इसको 1/0 नहीं लिख सकते हैं, इसको अपोजिट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी नंबर में जब 0 से डिवाइड कीजिएगा उसका वैल्यू क्या होगा वो अभी तक डिफाइंड नहीं है, मीन्स ये नॉट डिफाइंड है। ओके, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा 0। सेकंड में कह रहा है द रैशनल नंबर्स डेट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। तो कह रहे हैं कि वो नंबर बताइए जो अपने रेसिप्रोकल का इक्वल हो। तो इसके ध्यान से समझिएगा, वो 1 है और क्या है -1 है, ये अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। रेसिप्रोकल मीन्स क्या होता है अपोजिट। तो 1 को अपोजिट कीजिएगा तो 1/1 होगा, ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। -1 को कीजिएगा तो क्या हो जाएगा -1/1, तो फिर तो 1 ही आ जाएगा ना। तो इसमें क्या होगा 1 और -1। उसके बाद थर्ड नंबर का रहा है द रैशनल नंबर डेट इज इक्वल टू इट्स निगेटिव। वो रैशनल नंबर बताइए जो अपने निगेटिव के इक्वल होता है। जैसे हम कहते हैं कि 2 इक्वल टू -1/2, इसका इसका जो निगेटिव होगा वो क्या होगा 2 का निगेटिव क्या होगा -2 होगा। तो ये दोनों इक्वल नहीं होता है। ओके, तो कोई भी ऐसे नंबर देखिएगा तो ऐसे नहीं मिलता है, सिर्फ 0 को छोड़कर। तो 0 का जो निगेटिव होता है -0, ये दोनों इक्वल होता है। ओके, क्योंकि 0 मीन्स नथिंग, -0 मीन्स नथिंग, 0 ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है। तो क्वेश्चन पूछा है तो आप ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 11 है, सॉरी ध्यान से देखिएगा, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है यहाँ पर। 11 में कह रहे हैं 0 हैज़ डैश रेसिप्रोकल, मीन्स 0 के पास
जैसे जीरो है, अभी आपको बताया गया कि जीरो को जब रेसिप्रोकल कीजिएगा तो 1/0 होगा, और ये क्या है, नॉट डिफाइन है। मैथमेटिक्स में अभी तक डिफाइन नहीं किया गया है कि जब किसी नंबर में जीरो से डिवाइड करेंगे तो उसका क्या होगा, आंसर क्या होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, जीरो हैज नो रेसिप्रोकल, नो भर देंगे। द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ऑन रेसिप्रोकल, कह रहे हैं कि जो नंबर जो 1 है और -1 है, ये दूसरे को क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज -1/5, ये तो इजी है। उसके बाद 4 में कह रहा है रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x नॉट इक्वल टू 0, तो 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा, x हो जाएगा, नीचे 1 नहीं लिखा जाता है इसलिए। उसके बाद 5 नंबर में है द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज, यहाँ पे होगा रैशनल नंबर, किसी भी 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रैशनल नंबर ही मिलता है। उसके बाद लास्ट कह रहा है द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल भी क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे एक्सरसाइज आपको ख़त्म हो गया। तो आई होप आपको एक्सरसाइज समझ में आया होगा। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।